टॉपिक है हमारा प्लांट किंगडम। इससे क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2013 में। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन देखना है हमको। तो करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में इन लिवरवर्ट मॉसेस एंड फर्न्स गेम्टोफाइट आर फ्री लिविंग। यहाँ पे गेम्टोफाइट के बारे में जानकारी मांग रहा है हमसे। तो गेम्टोफाइट किसको बोलते हैं? वो प्लांट बॉडी जो गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं उसको हम बोलते हैं गेम्टोफाइट। एक मिनट, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो क्लासेस हैं हमारे पास, लिवरवर्ट एंड मॉसेस। लिवरवर्ट जो मॉस है ये दोनों ही क्लास है ब्रायोफाइट्स की, ये ब्रायोफाइट्स की क्लास है। जबकि मैं बात करूँ फंस की जो क्लास होती है वो टीरोप्सिडा है। टीरोप्सिडा ये टेरिडोफाइट्स के मेंबर हैं। तो यहाँ पे लिवरवर्ट मॉसेस एंड फर्न्स गेम्टोफाइट है फ्री लिविंग। फ्री लिविंग की बात, फ्री लिविंग का मतलब यहाँ पे इंडिपेंडेंट से है। तो अगर मैं बात करूँ ब्रायोफाइट्स की, तो ब्रायोफाइट्स में क्या देखते हैं आप कि जो गेम्टोफाइट्स होते हैं ये मेन प्लांट बॉडी होते हैं। यहाँ पे जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनमें जो गेम्टोफाइट्स होते हैं इनको हम मेन प्लांट बॉडी बोलते हैं, मेन प्लांट बॉडी, ठीक है। और जो स्पोरोफाइट्स होते हैं, स्पोरोफाइट्स ये वो प्लांट बॉडी होते हैं जो स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, इनको स्पोरोफाइट्स बोलते हैं। ये डिपेंड होते हैं गेम्टोफाइट पे, फूड के लिए, मिनरल्स के लिए, वाटर के लिए और स्पेस के लिए। तो ये स्पोरोफाइट डिपेंड होंगे गेम्टोफाइट्स पे। जबकि अगर मैं बात करूँ टेरिडोफाइट्स की, तो जैसे जैसे हम टेरिडोफाइट्स एडवांस प्लांट की तरफ देखेंगे तो टेरिडोफाइट्स में क्या देखेंगे आप, वेट, टेरिडोफाइट्स में आप क्या देखते हैं, यहाँ पे इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपको देखने को मिलता है। मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे कंडीशन होती है डिप्लोहेप्लॉन्टिक टाइप की, डिप्लोहेप्लॉन्टिक टाइप की। मतलब यहाँ पे आपको स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों ही देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है, इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो गेम्टोफाइट हैं और स्पोरोफाइट हैं वो दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन हो जाती है इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूँ गेम्टोफाइट आया, फिर स्पोरोफाइट आया और फिर गेम्टोफाइट आ जाए तो इसको बोलेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। स्पोरोफाइट आया, गेम्टोफाइट आया, स्पोरोफाइट आया, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हुआ, ये दोनों ही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हुई। हम अगर ऐसा बोलते हैं गेम्टोफाइट से स्पोरोफाइट हुआ या स्पोरोफाइट से गेम्टोफाइट हुआ, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन उसको बोलते हैं जहाँ से हम चले फिर वहीं पे आके रुक जाएं, तो उसको बोलेंगे एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो हमारी डिफिनेशन क्लियर हुआ है। यहाँ पे बात करें इंडिपेंडेंट की, इंडिपेंडेंट से रिलेशन है कि जो गेम्टोफाइट है, स्पोरोफाइट, वो दोनों ही दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग है। देखो क्वेश्चन यहाँ पे स्पोरोफाइट के बारे में नहीं पूछा है, क्वेश्चन पूछा है गेम्टोफाइट्स के बारे में। और गेम्टोफाइट की बात करें तो गेम्टोफाइट्स ब्रायोफाइट्स में भी कैसे थे, इंडिपेंडेंट थे, और टेरिडोफाइट्स में भी कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। क्लियर। अगर मैं बात करूँ आगे, जैसे मैं बात करूँ जिम्नो और एंजियोस्पर्म की, जिम्नो और एंजियोस्पर्म में जो गेम्टोफाइट्स होते हैं ये डिपेंड होने लगते हैं किस पे, स्पोरोफाइट्स के। उल्टा हो जाता है, गेम्टोफाइट डिपेंड होंगे स्पोरोफाइट्स पे। कहाँ पे, जिम्नो और एंजियोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में क्या होगा, स्पोरोफाइट डिपेंड होंगे गेम्टोफाइट्स पे। टेरिडोफाइट्स में दोनों ही एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होंगे। फिर अगर मैं बात करूँ जिम्नो और एंजियोस्पर्म की, हायर प्लांट की, यहाँ पे जो गेम्टोफाइट्स होंगे वो स्पोरोफाइट्स पे डिपेंड करेंगे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे लिवरवर्ट मॉसेस एंड फर्न्स गेम्टोफाइट आर फ्री लिविंग। आगे बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन, जिम्नोस्पर्म एंड सम फर्न्स आर हेट्रोस्पोरस। देखिए जितने भी जिम्नोस्पर्म होते हैं, जिम्नोस्पर्म और मैं बात करूँ एंजियोस्पर्म की, तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में आपको हेट्रोस्पोरस कंडीशन देखने को मिलेगा, एंजियो में, ये दोनों में। अच्छा, कुछ फर्न ऐसे होंगे जहाँ पे आपको हेट्रोस्पोरस कंडीशन देखने को मिलेगा। ज़्यादातर जो फर्न्स होते हैं वहाँ पे कंडीशन मिलता है होमोस्पोरस। मोस्ट ऑफ द फर्न्स में होमोस्पोरस कंडीशन देखने को मिलता है। देखो होमो का मतलब क्या होता है, सेम, स्पोरस मतलब यहाँ पे स्पोर हुआ, तो सेम टाइप की स्पोर मिलेंगे तो कंडीशन हो जाएगी होमोस्पोरस। अब ये सेम टाइप की स्पोर कहाँ मिलते हैं, एक तो आपको ब्रायोफाइट्स में मिलेंगे, टेरिडोफाइट्स में मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंडीशन होमोस्पोरस, ज़्यादातर सभी के सभी ब्रायोफाइट्स में, ठीक है।
कुछ ज़्यादातर आपको टेरोफाइट्स में आपको हेटेरोस्पोरस कंडीशन देखने को मिलेगा, सॉरी ज़्यादातर आपको टेरोफाइट्स में होमोस्पोरस कंडीशन देखने को मिलेगा। कुछ टेरोफाइट्स हैं जहाँ पे आपको हेटेरोस्पोरस कंडीशन देखने को मिलता है, कुछ टेरोफाइट्स जहाँ पे हेटेरोस्पोरस कंडीशन देखने को मिलेगा। तो वो टेरोफाइट्स हैं जैसे सेलेजिनेला, साल्विनिया, मार्सिलिया और एजोला। तो सेलेजिनेला, साल्विनिया मैं लिख भी देता हूँ, सेलेजिनेला, साल्विनिया, ठीक है, मार्सिलिया, एजोला, ये कुछ ऐसे फंड्स हैं, कुछ ऐसे टेरोफाइट्स हैं जहाँ पे आपको क्या मिलेगा, हेटेरोस्पोरस कंडीशन देखने को मिलेगी। तो इनके लिए ट्रिक है सासू, ठीक है, सासुमा। तो सासुमा से याद रखना है, सासुमा। तो एस से हो गया सेलेजिनेला, एस से हो गया साल्विनिया, एम से हो गया मार्सिलिया और ए से हो गया एजोला। यहाँ पे अच्छा, जो एजोला होते हैं ये एक्वाटिक फंड्स भी होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, एक्वाटिक फंड्स होते हैं। और ये इनकी जितनी भी क्लास, अगर मैं बात करूँ इनमें साल्विनिया हो गया, मार्सिलिया हो गया, एजोला हो गया, इनकी जो क्लास है इसकी क्लास को हम क्या बोले हैं, टीरोप्सिडा। टीरोप्सिडा इनकी जो क्लास है उसका नाम है टीरोप्सिडा। जबकि जो सेलेजिनेला है, सेलेजिना की जो क्लास है वो है सैलोसिडा, सॉरी लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा। तो सेलेजिना की क्लास हो गई लाइकोप्सिडा, तो लाइकोप्सिडा, अच्छा लाइकोप्सिडा क्लास हो गई इसकी। तो एक क्लास है जहाँ पे आपको हेटेरोस्पोरस कंडीशन देखने को मिले, बाकी ज़्यादातर में आपको जो टीरोप्सिडा है के मेंबर है उसमें आपको हेटेरोस्पोरस कंडीशन देखने को मिल रही है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है कि कुछ फंड्स और ज़्यादातर जिम्नोस्पर्म, सभी के सभी जिम्नोस्पर्म, सभी के सभी एंजियोस्पर्म और कुछ फंड्स में आपको कंडीशन हेटेरोस्पोरस देखने को मिलती है। सी ऑप्शन की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूकस, वॉल्वॉक्स एंड एल्बिगोइज। अब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 टाइप होते हैं, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस। तो आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस, ठीक है। आइसोगेमस जहाँ पे आपको मॉर्फोलॉजिकली सेम टाइप के गैमेट्स देखने को मिलेंगे, एनाइसोगेमेट डिफरेंट टाइप के। ओगेमस में क्या होगा, यहाँ पे जो फीमेल गैमेट होगी, जो फीमेल गैमेट होगी वो लार्ज साइज के होते हैं। फीमेल गैमेट ये लार्ज साइज, लार्ज साइज, नॉन मोटाइल, ये याद रखना है आपको, नॉन मोटाइल, लार्ज साइज नॉन मोटाइल। जबकि जो मेल गैमेट होंगे वो कैसे होंगे बताओ, वो होंगे मोटाइल और स्मॉल साइज के, ये मोटाइल और स्मॉल साइज के। तो जो सबसे एडवांस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है वो होता है ओगेमस। एडवांस टाइप का रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे हमने बात किया फ्यूकस और वॉल्वॉक्स की, ये दोनों ही ग्रीन एल्गी होते, दोनों ही एल्गी होते हैं, एल्गी के मेंबर होते हैं। फ्यूकस की बात करें तो फ्यूकस एक ब्राउन एल्गी है, वॉल्वॉक्स की बात करें तो ये ग्रीन एल्गी है। एल्बिगो की बात करें तो एल्बिगो यहाँ पे एक फंगस है, ये फंजाई। अब एल्बिगो को अगर देखते हैं, एल्बिगो तो इसकी जो क्लास है, इसकी क्लास है फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज। अच्छा, जो फाइकोमाइसिटीज के मेंबर होते हैं वहाँ पे आपको एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, एडवांस टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे जैसे आप फंजाई की हायर क्लास की तरफ बढ़ते जाएंगे वहाँ पे आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतना अच्छा देखने को मिलेगा नहीं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर मैं बात करूँ, लोअर फंजाई में सबसे एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। जैसे आप फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, फिर डिटूरोमाइसिटीज। डिटूरोमाइसिटीज में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता ही नहीं है, इसलिए उसको हम बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। तो फंजाई की जो लोअर क्लास, यहाँ पे उल्टा है, फंजाई की जो लोअर क्लास है उसमें आपको एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, जबकि जो एडवांस टाइप की क्लास है वहाँ पे आपको इतना एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही एब्सेंट है। तो इसलिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ऑप्शन में एल्बिगो रखने का मतलब यही था, एल्बिगो को रखने का मतलब ये था कि आपको क्या पता है कि फाइकोमाइसिटीज में एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ एल्बिगो को इसलिए रखा गया ये भी कि आपको क्या इस एग्जाम्पल के बारे में पता है। देखो एल्बिगो क्या है, एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट उनको बोलते हैं जो ट्रू पैरासाइट होते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करें तो एल्बिगो, इसका पूरा नाम होता है
विगो कैंडिडा, या इसको हम सिस्टोपस कैंडिडस के नाम से भी जानते हैं। डिजीज कॉज करता है ये एल्बिगो कैंडिडा, सिस्टोपस कैंडिडा, ये डिजीज कॉज करता है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर। ठीक है, तो हमने आपको सारी जानकारी दे दी है एल्बिगो के बारे में। फाइकोमास्टिस के मेंबर होते हैं, एडवांस टाइप का सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। अच्छा, ऑब्लिगेट पैरासाइट की बात करें तो आपको वायरस में भी ऑब्लिगेट पैरासाइट देखने को मिलता है। तो आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की लाइन है ऑब्लिगेट पैरासाइट, एग्जाम्पल याद रखना है वायरस। यहाँ पे देखो, जब आप फंजाई पढ़ेंगे, फंजाई में आप एनसीईआरटी की लाइन जब पढ़ते हो स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कुछ मेंबर होते हैं फंजाई के जो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने नहीं बताया है कि कौन से मेंबर है वो उसका नाम है एल्बिगो। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे सेक्सुअल प्रोडक्शन फ्यूकस, वॉलवॉक्स और एल्बिगो में देखने को मिलता है। डी ऑप्शन की बात करते हैं, स्पोरोफाइट इन लिवरवर्ट इज मोर इलाबोरेट देन दैट इन मॉसेस। अगर मैं बात करूँ, देखो ये लिवरवर्ट और ये दोनों मॉसेस, अभी भी हमने बात किया था लिवरवर्ट और मॉसेस। ये आप ऊपर वाले फर्स्ट ऑप्शन ए देखिए, लिवरवर्ट और मॉसेस, ये दोनों ही क्लास किसके हैं? ब्रायोफाइट्स के। लिवरवर्ट और मॉसेस, इसमें एडवांस जो क्लास होता है ये है मॉसेस, एडवांस क्लास। यहाँ पे लिख रहा है कि लिवरवर्ट में जो स्पोर डिस्पर्सल है उसकी जो मैकेनिज्म है वो एडवांस टाइप की है। इलाबोरेट का मतलब है यहाँ पे एडवांस से, एडवांस टाइप का। एडवांस टाइप का स्पोर डिस्पर्सन आपको कहाँ देखने को मिलता है? क्या लिवरवर्ट्स में देखने को मिलता है? नहीं। लिवरवर्ट क्या एडवांस क्लास है? नहीं। तो यहाँ पे मॉस है एडवांस क्लास, और मॉस में आपको एलाबोरेट टाइप या एडवांस टाइप का स्पोर डिस्पर्सन का मैकेनिज्म देखने को मिलता है। यहाँ पे क्लियर नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में किसके बारे में बात कर रहा है, तो एलाबोरेट दे दिया है। तो यहाँ पे एलाबोरेट से मतलब है यहाँ पे स्पोर डिस्पर्सल। स्पोर डिस्पर्सल, स्पोर का डिस्पर्सल कैसे होगा? ठीक है, तो इसके बारे में था, स्पोर डिस्पर्सल के बारे में ऑप्शन था। तो ये ऑप्शन गलत हो गया है, क्योंकि यहाँ पे होना क्या चाहिए था, मॉसिस में ज़्यादा एडवांस टाइप के मैकेनिज्म देखने को मिलता है स्पोर डिस्पर्सल के लिए। तो अब बात करते हैं ई ऑप्शन की। लिखा है बहुत पाइनस और मार्केंसिया में कंडीशन होती है डायसिस। डायसिस कंडीशन क्या होती है? वो प्लांट बॉडी जहाँ पे वो प्लांट बॉडी जहाँ आपको एक प्लांट बॉडी पे तो मेल ही दिखेगा, सेक्सुअल ब्रांचेस दिखेंगे मेल की, या दूसरे प्लांट बॉडी पे आपको जो सेक्सुअल ब्रांच दिखेगा वो फीमेल के दिखेगा। मतलब अलग अलग प्लांट बॉडी पे अलग अलग सेक्स ऑर्गन देखने को मिलेंगे। तो पाइनस की बात करें, ज़्यादातर जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म में कंडीशन आपको कैसी मिलती है? डायसियस। ठीक है, डायसियस। और ज़्यादातर जो टेडोफाइट्स हैं, टेडोफाइट्स, ठीक है, टेडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, यहाँ पे आपको कंडीशन देखने को मिलती है मोनोइसियस टाइप की। अच्छा, ब्रायोफाइट्स में एक्सेप्शन है मार्केंसिया, और ऑप्शन में भी दे रखा है मार्केंसिया में आपको डायसियस कंडीशन देखने को मिलती है। लेकिन ज़्यादातर ब्रायोफाइट्स होंगे वहाँ पे मोनोइसियस कंडीशन देखने को मिलेगा, ज़्यादातर टेडोफाइट्स में आपको मोनोइसियस कंडीशन देखने को मिलेगा। अच्छा, ज़्यादातर आपको जिम्नोस्पर्म में डायसियस कंडीशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन की बात करें, एक्सेप्शन में पाइनस, तो पाइनस का याद रखना है, एक्सेप्शन है पाइनस में आपको मोनोइसियस कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसके बारे में ऑप्शन था, तो ये ऑप्शन गलत है और यहाँ पे करेक्ट चुनना है हमको। तो करेक्ट ऑप्शन हो गए ए, बी और सी। इस तरह से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है।